everyone. I am Mrs. Preeti Thakur, the founder director of Educare Institute. So today we are going to talk about a very important topic that is called models. सभी लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि जब भी मुझसे कभी बात करते हैं, मैडम ये कुड वुड शुड क्या होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो क्योंकि आज 15 अगस्त है और हमारे देश के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे। एंड दूसरी बात है कि जो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एजुकेयर इंस्टीट्यूट को आज पूरे 24 वर्ष हो गए हैं शुरू हुए। आज इसकी 24th एनिवर्सरी है। और तीसरी बात ये कि रक्षाबंधन का त्योहार भी आसपास होता है। इस त्योहार के 15 अगस्त के आसपास ही हमेशा मनाया जाता है। तो क्यों ना हम इन भाई बहनों को जाने, कुड वुड शुड ये सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है। तो आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने लाइव क्लास का एक रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको देने वाली हूँ आज, और आप उसे एंजॉय कीजिए और जरूर बताइए आपको वो कैसी लगी। और यदि कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर स्लाइड्स। मॉडल्स होते हैं ये, इसमें और एक वर्ड है MODEL। इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। वो जो MODEL है वो है जैसे ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, या जो रैंप पर चलते हैं वो मॉडल्स होते हैं। वो हो गए मॉडल्स जो रैंप पर चलते हैं, MODELS, और MODALS आर मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम लैंग्वेज में कैसे बताएं, हम किस तरह से बताएं, लिख करके भी कैसे बताएं, क्योंकि बोलने में तो चलिए थोड़ा सा टोन से पता लग जाता है कि रिक्वेस्ट हो रही है या ऑर्डर हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन वर्ड से कैसे पता लगे तो वो मॉडल से पता लगता है। ये थोड़ी थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब से मिलती जुलती है, ठीक है, लेकिन इनको किसी सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, अगर हमने कहा आई एम, तो आई के साथ एम आएगा, इज और आर नहीं आ सकता। शी के साथ इज आएगा, एम और आर नहीं आ सकता। दे के साथ आर आएगा, इज और एम नहीं आ सकता। लेकिन मॉडल के साथ में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। तो मॉडल्स के साथ में आई के साथ भी कैन चल जाएगा, शी के साथ भी कैन आ जाएगा, दे के साथ भी कैन आ जाएगा। यानी मॉडल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन सा पर्सन है, किस सब्जेक्ट से बात हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरा, ये सेंटेंस का मूड भी बता देता है। जैसे मैंने बताया कि आप किस भाव में बोल रहे हैं, वो प्रकट करने के लिए, वो शो करने के लिए मॉडल्स आते हैं। सो लेट्स बिगिन कि मॉडल्स कितने होते हैं और कैसे कैसे उनके यूजेस हैं। जैसे कैन है, उसको हम नेगेटिव में कहेंगे कांट। कैन नॉट होता है फुल फॉर्म, शॉर्ट में होगा कांट। कुड, कुड नॉट, कुडंट। मे नॉट, मेंट नहीं होगा, मे नॉट। माइट नॉट, जिसका फुल फॉर्म है वो फुल ही फॉर्म में बोला जाएगा, और जो शॉर्ट फॉर्म है वो जब बोले जाएंगे तो वो मैंने लिखे हुए हैं। विल नॉट को कहेंगे वोंट। वुड, वुडंट, वुड नॉट, वुडंट। शुड नॉट, शुडंट। ऑट टू, ऑट नॉट टू, इसको शॉर्ट में नहीं बोला जा सकता। मस्ट, मसंट, मस्ट नॉट या मसंट। अब देखेंगे, नीड कोई मॉडल नहीं है, नीडंट मॉडल है। नीड मॉडल नहीं है। नीड एक नाउन हो सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं होगा, नीडंट मॉडल है। कैसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। डेयर, डेयर नॉट, ये भी मॉडल है, और डेयर नॉट शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, फुल फॉर्म में होता है। अब बात आती है कि सबसे पहला मॉडल हम देखते हैं कैन। कैन क्या होता है? कैन है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब कुछ भी करने का सामर्थ्य। जैसे मैंने कहा आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैंने कहा कि मैं एक एरोप्लेन उड़ा सकती हूँ।
तो ये मेरी एबिलिटी है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कैन यू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या आप एक एरोप्लेन उड़ा सकते हैं? तो आप इनएबिलिटी बताएंगे नो नो आई कांट, मैं तो नहीं उड़ा सकती। ठीक है, फिर परमिशन मांग रहे हैं, कैन आई यूज योर पेन। तो परमिशन जो है जब बोल रहे हैं कैन आई यूज योर पेन तो थोड़ा हक से है, क्योंकि परमिशन आगे और भी मॉडल्स में आपको पता लगेगा कि मे से, कुड से, वुड से ली जाती है। तो कैन से जब ये तो वो हक से होगा, जबकि मे से जब हम मांगेंगे तो वो पोलाइट होगा। तो हम आगे अभी देखेंगे मे का यूज, तब पता लगेगा। कैन से हम हक से, जैसे हम अपने बराबर वाले से ले रहे हैं, अपनी सिस्टर से ले रहे हैं, अपने ब्रदर से ले रहे हैं, तो थोड़ा हक से बोल देते हैं पेन दे दोगे क्या, लाइक दैट। ठीक है, सो परमिशन ग्रांटेड, यस यू कैन, और नेगेटिव होता तो कहते नो यू कांट, लाइक दैट। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बतानी है, इट कैन रेन टुनाइट बिकॉज इट इज क्लाउडी। आज बारिश हो सकती है क्योंकि बादल छाए हुए हैं। अब बादल छाए हुए हैं ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो बादल हैं जब वो छाए हैं तो ज्यादा चांस लग जाते हैं कि बारिश होगी। वैसे अगर अगस्त का महीना है तो हर रोज बारिश का चांस रहता ही है हल्का फुल्का, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे कैन। कैन तब कहेंगे जब उमड़ घुमड़ के बादल आ गए हैं और लग रहा है बस अब गिरने वाला है, अब भाई बाहर अगर कुछ रखा है तो अंदर ले लो क्योंकि बारिश में भीग जाएगा। तो इट कैन रेन टुनाइट बिकॉज इट इज क्लाउडी, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कैन का यूज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज इट ओके? देन कम्स कुड। कुड क्या होता है, जब भी हमें कैन को पास्ट टेंस में शो करना है तो हम इसको कुड में चेंज कर देंगे। जैसे आई कैन हेल्प यू नाउ, मैं आपकी अभी हेल्प कर सकती हूँ। आई कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, मैं आपकी लास्ट ईयर हेल्प कर सकती थी, पास्ट में हो गया। दूसरी बात, इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करें तो उसको पोलाइटनेस में लेंगे, बहुत ज्यादा एकदम जैसे मीठा मीठा मिश्री घुला हुआ पोलाइटनेस बोलना है। Could you tell me the way to the station? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं प्लीज? तो प्लीज डालने की जरूरत ही नहीं है, कुड में अपने आप प्लीज जो है वो शामिल है। Could you tell me the way to the station? क्या आप मुझे स्टेशन पे जाने का रास्ता बता सकते हैं? सकते के नहीं बोल रहे हैं, देखो सकते हैं। कुड प्रेजेंट में पोलाइटनेस के लिए आता है। Could I talk to Tanya please? क्या मैं तान्या से बात कर सकती हूँ? तो फीलिंग क्या है, कुड में कैन वाली सख्ती, फीलिंग तो सख्ती वाली आ रहा है, लेकिन कुड में पोलाइटनेस ज्यादा है। एक तो कैन का जब पास्ट टेंस होगा तब यूज हो सकता है, और दूसरा पोलाइटनेस के लिए यूज हो सकता है। ओके, देन मे जो है वो कैन जैसा है लेकिन पूरा नहीं। परमिशन लेंगे इसमें पोलाइटनेस से, कैन में हक से था, इसमें पोलाइट हो जाएगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो हमने देखा होगा बचपन से बच्चों को यही सिखा रखा होता है स्कूल में, मे आई कम इन टीचर, ऐसा बोलते हैं ना। तो मे जो है वो पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। गॉट इट? अब आते न्यूज में भी फॉल्स, मुझे लग रहा है न्यूज गलत भी हो सकती है, तो 25% चांसेस हैं इसमें। मे यू ऑल गेट नाइस कमांड इन इंग्लिश, तो ये आपको ब्लेसिंग्स दे दी, विश कर दिया। अच्छी विश भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी मैं अच्छी वाली विश कर रही हूँ। अब अगर मैंने कहा मे यू ऑल नॉट गेट चॉकलेट टुनाइट, आज आप सबको शाम को चॉकलेट ना मिले, तो वो आपके लिए इल विश भी हो सकती थी। ठीक है, मगर अभी मैं गुड विश ही देना चाहती हूँ कि आपको कमांड अच्छा मिले इंग्लिश पर, ईश्वर करे। तो मे जब शुरू में है तो ईश्वर करे अपने आप आ गया, ब्लेसिंग अपने आप आ गई। इट मे रेन बिकॉज इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, आज बारिश हो सकती है क्योंकि अगस्त का महीना है। तो 25% चांस अभी भी बना ही रहेगा, हमेशा रहता है अगस्त के महीने में। हम बहुत एकदम श्योर नहीं हो सकते कि आज बारिश नहीं होगी, चांस थोड़ा बहुत रहता है, हो जाता है अगस्त में अक्सर बारिश। देन कम्स माइट। माइट में जहां जहां में है अगर उसको पास्ट में ले जाएंगे, जैसे उसने कहा
आपने देखा ये पहले वाले सेंटेंस, न्यूज में बी फॉल्स, न्यूज गलत भी हो सकती है। यहाँ पे कहा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि द न्यूज माइट बी फॉल्स, कि न्यूज गलत भी हो सकती थी। तो मे का यहाँ पर माइट हो गया जब उसको था में लेना है, पास्ट में लेना है तब। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है माइट में, वो है 50-50 का फॉर्मूला, हाँ भी और ना भी। जैसे भाई अम्ब्रेला बाहर ले जाना, परहैप्स इट विल रेन, शायद बारिश हो जाए, परहैप्स इट वोंट रेन, मतलब टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन, इसका मतलब है परहैप्स इट विल रेन, परहैप्स इट वोंट रेन, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना हो, मगर ले जाना, क्योंकि 50-50 चांस रहता है। ठीक है, तो इसमें माइट आ गया। अब इसको एक और एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। सपोज कर लो कि आपका बच्चा है वो पिकनिक पर जा रहा है घर से, और आपने स्कूल को डिपॉजिट कर दिया 1000 रुपीज। अब जाते समय आप बच्चे की जेब में फिर से 1000 रख रहे हो, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं वो तो डिपॉजिट हो गया था, आप भूल गए। तो बोलेंगे नहीं नहीं, यू माइट नीड इट, हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़ जाए। मतलब ये भी हो सकता है कि उसको 1 रुपए भी ना निकालना पड़े, स्कूल वाले सारी चीज कर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपना खर्च खुद से करना पड़ जाए। वहां पर बीच में लोग आइसक्रीम खाने लग जाए, उसका मन करे, बच्चे अपने आप से, या बच्चे कोई और झूला झूलने चले जाएं स्विंग्स पर, और उसका मन करे, तो क्या वो देखता रहेगा मुंह, इसलिए आप उसको रख देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, यू माइट नीड इट, मतलब 50% चांस है कि हो जाए यूज, और 50% है कि वो आ जाए वापस, तो माइट का ऐसे यूज होगा। देन कम्स विल। विल देखो, एक तो डिटर्मिनेशन तो देता ही है, आई विल डू, वी विल विन द मैच, हम मैच जरूर जीतेंगे, ये डिटर्मिनेशन है। और एक फ्यूचर टेंस भी बता रहा है ये कि द फार्मर्स विल प्लो देयर फील्ड्स बाय नेक्स्ट मंथ। जो फार्मर्स हैं वो प्लो मतलब हल जोतेंगे अपने अपने खेतों में बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। तो इस तरह से विल का यूज है। देन कम्स वुड। वुड के यूज जो है ना 3 है, ध्यान से देखिए। एक तो है कि जब जब विल होगा ना, तब तब जब कभी उसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे, मतलब बाद में बता रहे हैं, उसने कहा आई विल कम, तो पास्ट में कहेंगे ही टोल्ड दैट ही वुड गो। कम का गो भी हो जाता है और विल का वुड हो जाता है। वो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से एक और समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल है, शी टोल्ड, उसने मुझे बताया, दैट शी वुड गो टू दिल्ली। उसने कहा होगा आई विल कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आऊंगी। तो जब किसी और को बता रहे हैं पास्ट में वो बात, तो कहेंगे उसने मुझे बताया था कि वो दिल्ली जाने वाली थी, मैं दिल्ली आऊंगी, और उसने क्या कहा, मैं दिल्ली जाने वाली थी। तो विल का वुड हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा है, अगर हमने लिया यहाँ पर, इट शोज पोलाइटनेस। पोलाइटनेस जैसे वुड को शो किया था, ऐसे ही वुड को भी पोलाइटनेस के लिए दे सकते हैं। वुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे प्लीज? इसमें प्लीज अपने आप है, देखो जैसे कुड में था, लेकिन कुड में क्या बात थी, बिल्कुल कैन जैसी थी। कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। इसमें वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे। इसमें विल वाली फीलिंग है, और कुड में कैन वाली फीलिंग थी, है ना। वुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे प्लीज। अब जैसे कुड में था, पीछे वाला सेंटेंस में वापस लेके जा रही हूँ एक बार, देखो। कुड आई टॉक टू तान्या प्लीज, क्या मैं तान्या से बात कर सकती हूँ। इस जगह पर वुड लगाते, वुड आई टॉक टू तान्या प्लीज, क्या मैं तान्या से बात करूंगी, बड़ा ऑड लग रहा है। इसकी जगह हम यहाँ पे बोलेंगे, कुड यू कॉल तान्या ऑन द लाइन प्लीज, क्या आप तान्या को लाइन पे बुला सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसी तरह से इसको वुड को बोल दूंगी, वुड यू कॉल तान्या ऑन द लाइन प्लीज, क्या आप तान्या को फोन पर बुला देंगे प्लीज, ऐसा बोल सकते हैं। प्लीज मैं लिखूं या ना लिखूं, वुड में ऑलरेडी शामिल भी होता है। फीलिंग ऑफ यूज टू, किया करती थी, पास्ट में मेरी ये हैबिट्स थी, तो भी मैं वुड का इस्तेमाल करूंगी। आई वुड राइड अ साइकिल, मैं साइकिल चलाया करती थी। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी। आई वुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ बॉर्नविटा मिल्क व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटी सी थी तो मैं
बॉर्नविटा मिल्क पिया करती थी। आई वुड मतलब आई यूज टू ड्रिंक, है ना, इस वे में ले लेंगे। शुड क्या है? शुड, ऑट टू और मस्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी याद दिलाती हूँ। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें रामायण है। रामायण में हमने देखा कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। एक थी कौशल्या, दूसरी थी कैकेयी और तीसरी थी सुमित्रा। राम जी की मम्मियां थी ये 3। तो जो शुड है उसको हम मान लेते हैं कौशल्या मम्मी, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने कभी फोर्स नहीं बनाया किसी पर। उनको जो कहते थे वो सलाह दे करके हट जाती थी। ठीक है बेटा, तुम्हें पापा कह रहे हैं तो चले जाओ वनवास, लाइक दैट। तो सलाह दी उन्होंने, ठीक है। तो शुड जो है वो सलाहकार है, एडवाइस दे देता है। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये एक सलाह है, ठीक है। यू शुड वॉक डेली, ही शुड वॉक डेली, दे शुड वॉक डेली, उनको डेली चलना चाहिए। तो ये तो हो गई शुड, एक सिंपल सी सलाह, ठीक है। जब हम इसको ऑट टू में ले जाएंगे तो इस सलाह थोड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी पर आ जाएगी। जैसे कि सुमित्रा मम्मी जो थी उन्होंने सलाह दी कि ठीक है, जब जा रहे हैं वनवास पे तो एक मेरा बेटा बड़े भाई को एस्कॉर्ट करेगा, दूसरा छोटे भाई को। जो लक्ष्मण है वो राम के साथ जाके अपनी ड्यूटीज देगा और जो शत्रुघ्न है वो अपने भरत के साथ में जाकर के ड्यूटीज करेगा। तो उन्होंने एक मॉरल ड्यूटी बच्चों को दी अपने। तो ऑटो जो है वो सलाह के अलावा मॉरल ड्यूटीज बता देता है। एक तो क्या मॉरल ड्यूटी, और दूसरा इसमें परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी, जैसे था ना कि मे में 25% थी, माइट में 50% थी, तो इसमें 60% हो जाती है, मतलब माइट से थोड़ी और ज्यादा। कि इंडिया की टीम स्ट्रांग तो है, लग रहा है मैच तो उसे जीतना ही चाहिए, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, इट ऑट टू विन द मैच। वो मेहनत तो कर ही रहे हैं, उन्हें जीतना तो चाहिए, है ना। जीतना तो चाहिए मतलब थोड़ा सा उसको स्ट्रांग, उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ा दी, ठीक। और यू ऑट टू केयर योर ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता की आपको केयर करनी चाहिए। अगर हम ये कह देते यू यू ऑट टू केयर योर एल्डर्स, तो भी ये एक वो होती सलाह, कौन सी वाली, स्ट्रांग वाली। लेकिन अगर कहें यू ऑट टू केयर ऑल एल्डर्स, तो वो स्ट्रांग सलाह नहीं, स्ट्रांग सलाह में ले ही नहीं सकते उसको, क्योंकि सारे बूढ़े बुजुर्ग जिंदगी में हम सबकी नहीं कर पाते, तो वहां हमें शुड लगाना होगा, वो हल्की सलाह है। लेकिन जहां नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है वहां पर आपको क्या लगाएंगे, ऑट टू का यूज करेंगे। जहां मॉरल ड्यूटीज आपकी आ रही है, मॉरल ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं। मस्ट, मस्ट जो है कैकई मम्मी की तरह जिद्दी, वो कहते हैं कि कंपल्शन चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटी है ये, प्रोहिबिशन है, ऐसा नहीं किया तो ऐसा, ठीक है। तो इसमें एक अदरवाइज की सिचुएशन छुपी रहती है, चाहे आप बोले या ना बोले। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी चले जाना है, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस, अदरवाइज यू विल बी लेट, अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन। तो अदरवाइज वाली जो सिचुएशन है वो इसमें अंडरस्टूड है कि कुछ है, इसलिए करना पड़ेगा, वरना यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है, जाना ही होगा। तो हम इसमें मस्ट के रूप में इसको ले लेंगे। योर कंडीशन इज नॉट गुड, यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव हार्ट अटैक, यू मे हैव हार्ट अटैक, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अदरवाइज वाला हिस्सा लिखें। मस्ट लिखने से पता लग रहा है कि इसमें अदरवाइज जो है वो छुपा हुआ है, वो समझ में आ रहा है। यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़नी है मेरी डायरी, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो मस्ट इस वे में भी आ सकता है। देन कम्स नीडंट, नीड मॉडल नहीं है, नीडंट मॉडल है। जैसे किसी को मैंने कहा, आपको ही मैंने कह दिया कि जी परमिंदर आपको मेरे यहाँ पर बर्थडे पार्टी में जरूर आना है, यू मस्ट कम टू माई बर्थडे पार्टी, आपको बर्थडे पार्टी में जरूर जरूर आना है। तो आप कहेंगे कि मैम कल तो मेरे बच्चे का एग्जाम है, मैं उसके साथ जा रही हूँ, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगी कि नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं आना है मेरे यहाँ पार्टी में, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी, ऐसे थोड़े ना बोलेंगे। तो मस्ट नॉट नहीं लगाएंगे, उस जगह कहेंगे नीडंट इज नॉट इक्वल टू मस्ट,
इज इक्वल टू डोंट डू इफ यू कांट। नीडेंट जो है वो मस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। उसका मतलब हुआ अगर तुमसे नहीं होता है तो मत करो। डोंट डू इफ यू कांट मतलब आई विल मैनेज माई सेल्फ। यू नीडेंट वरी अबाउट द पार्टी, आई विल मैनेज माई सेल्फ। मैं आपसे कहूंगी ठीक है आप परेशान मत हो, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी पार्टी के बारे में, आप अपने बच्चों को एग्जाम खुद दिला करके ले आओ। तो ये नीडेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन कम्स डेयर। डेयर क्या होता है उसको हम देखें। डोंट शो योर ओवर करेज। अरे तुम ज्यादा हिम्मती मत बनो, कुछ ज्यादा ही तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही, कहते हैं ना। तो हाउ डेयर यू टच इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को छूने के लिए। डोंट डेयर टच माई चाइल्ड, मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत मत करना। तो ये भी इस डेयर में ही शामिल हो जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ईयर्स टू दिस क्लास। और बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपने कमेंट्स देते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं और अपने उन दोस्तों से इसको शेयर करते हैं या उन बच्चों से भी आप इन्हें शेयर करते हैं जिन्हें इन मॉडल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये तो आप मानेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट सभी लोगों को है। तो आई हैव ट्राइड टू गिव यू द फुल सोल्यूशन ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।